बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक अपरेटस पड़ा हुआ है, इसको हम रिपल टैंक बोलते हैं। ये टैंक का मतलब ये नहीं है कि ये कोई टैंक है, ये एक अपरेटस है और इसके अंदर हम क्या करते हैं। रिपल टैंक करता क्या है कि रिपल टैंक जो है एक अपरेटस होता है विच कैन प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड वी कैन स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिपल टैंक। तो अब हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये है जी कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्रे, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे। इसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है और इसका जो सा बॉटम है, जो इसका ये वाला बॉटम है, ये ग्लास का बना होता है। तो ये वाला जो सारे का सारा सेटअप है, रेक्टेंगुलर ट्रे और इसका बॉटम जो ग्लास का बना हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल इसको हमने प्लेस किया होता है। अच्छा जी, हम इस ग्लास ट्रे के अंदर क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर इसके अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। इस ग्लास ट्रे के अंदर वाटर ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है जी कि यहाँ पे इसको कहते हैं वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या चीज़ है? वाइब्रेटर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है और ये चलती है कैसे, ये पावर सप्लाई नज़र आ रही है आपको। ये पावर सप्लाई जो है जैसे ही हम ऑन करते हैं यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको फिक्स किया गया है एक वुडन प्लेट के ऊपर। ये वुडन प्लेट है और वुडन प्लेट को हमने सेटल डाउन ऐसे करना है, ऐसे इसको सेट करना है कि इस वुडन प्लेट का जो लोअर एंड है, ये वाला इसका जो पोर्शन है, इसको ये जस्ट वाटर सरफेस को टच करेगा। यानी इसके अंदर ये डिप नहीं होगा, बल्कि जस्ट ये वुडन प्लेट जो है इसका लोअर एंड जो है वाटर सरफेस को टच करेगा। इट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस पावर सप्लाई के ज़रिए से इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि वाइब्रेटर को ऑन करूँगा, तो क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होगी, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ क्योंकि ये वुडन प्लेट भी अटैच है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वुडन प्लेट जो है ये एनर्जी देगी वाटर को और वाटर के अंदर वेव्स जनरेट होंगी। अच्छा, अब अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको वेव्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो वेव्स बनती नज़र आ रही हैं आपको, इनको हम प्लेन वेव्स कहते हैं। ये प्लेन वेव्स हैं और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये जो ब्राइट लाइंस नज़र आ रही हैं मूव करती हुई, ये इन वेव्स के क्रस्ट्स के तौर पे एक्ट करती हैं और ये जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही हैं, ये इन वाटर वेव्स के ट्रफ्स को मेंशन करवा रही हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ताकि इस इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हमने इस पूरे के पूरे अपरेटस के ऊपर हैंग किया हुआ है इसको, ताकि क्या हो, ताकि ये जो भी यहाँ पे वेव्स वगैरह इस वाटर के अंदर जनरेट हो रही हैं, इनका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा वाज़े और क्लियर नज़र आए। तो इसकी क्लैरिटी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करते हैं जी। तो रिपल टैंक के अंदर हमारे पास ये 4 या 5 उसके बड़े मेन पार्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है और उसका बॉटम जो है वो ग्लास बॉटम होता है और वेव्स हम प्रोड्यूस किससे करते हैं, वाइब्रेटर से करते हैं। वाइब्रेटर क्या चीज़ है? वाइब्रेटर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है और ये जो वाइब्रेटर है इसको हमने एक वुडन प्लेट के ऊपर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास वाइब्रेटर को ऑन करने के लिए क्या है, एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई से हम इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करते हैं, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम उसको सेट करते हैं पावर सप्लाई को, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ऑसिलेट करती है और उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो हैं वो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और उसी तरह से हमें उनका रिफ्लेक्शन जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये इस सारी सीन को फोकस करता है और स्क्रीन के ऊपर इसको प्रोमिनेंट करके दिखाता है। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कि जो रिपल टैंक है ये वाटर वेव्स तो इसने प्रोड्यूस कर दी, आपने ये देख भी लिया कि ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि
वाटर वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, वो वाटर वेव जो हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हमने देखनी है, वाटर वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक बैरियर है, हम इस बैरियर को वाटर वेव्स के रास्ते में किसी एंगल पे सेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बैरियर जो है वाटर वेव्स के रास्ते में हम इसको एडजस्ट करेंगे, अब ये वेव्स यहाँ से यहाँ तो आ रही हैं, लेकिन आगे इसके एक बैरियर आ गया, बैरियर को ये वाली वेव्स क्रॉस नहीं कर सकती हैं, लिहाजा क्या करना पड़ेगा, बैरियर की बाउंड्रीज, बैरियर क्या है, सेकंड मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा यहाँ पे। तो इस बैरियर की बाउंड्री से ये वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होंगी फर्स्ट मीडियम के अंदर ही। तो अब अगर आप इन यहाँ पे क्या होगा, वेव्स की रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको फोकस कीजिएगा स्क्रीन को, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि वाटर वेव्स जो सी हैं हमारे पास यहाँ से इनकमिंग वाटर वेव्स बैरियर से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं। तो जिस जोन से एंगल से वेव्स इंसिडेंट हो रही हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। तो ये आपकी बुक के ऊपर भी आपको इस तरह की एक फिगर मिल जाएगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स का ये सीन इस तरह से होता है। इसके बाद जी हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स हमने देखनी है। वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जो डेप्थ है वाटर की वो चेंज करेंगे। अब ये ऑब्स्टेकल्स या ये जो मेरे पास ग्लास स्लैब्स हैं ये क्या करेंगी, जिस जगह पे मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है ये वाटर की डेप्थ को कम कर रही हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे ग्लास स्लैब्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे वाटर की डेप्थ कम है और इससे पीछे जहाँ से वाटर वेव्स आ रही हैं वहाँ वाटर की डेप्थ ज़्यादा है। तो ये डीप वाटर है, ये वाला जो पोर्शन है इन वाटर स्लैब्स, ग्लास स्लैब से पीछे पीछे डीप वाटर है, और ये ग्लास स्लैब जब हमने रख दिया तो इसकी डेप्थ इतनी ग्लास स्लैब की डेप्थ इतनी कम हो गई, तो इसको हम बोलेंगे शैलो वाटर। पानी जहाँ कम गहरा हो हम उस जगह को शैलो वाटर कहते हैं। तो ये वाटर वेव जो सी हैं जब डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर एंटर होंगी तो क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट होंगी, ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को थोड़ा सा क्या करेंगी, एक तो चेंज करेंगी, दूसरा यहाँ पे इनकी स्पीड जो है यहाँ पे आके वो भी कम हो जाएगी और इसके साथ वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है बहरहाल वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि स्पीड और वेवलेंथ जो हैं वो चेंज होती हैं जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का रिफ्लेक्शन देखने के लिए नीचे फोकस करें तो ये आपको नज़र आएगा कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं, इनकमिंग वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, और जैसे ही वो यहाँ पे इस ग्लास स्लैब वाली जगह से पास करती हैं तो अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी वो क्या कर रही हैं, यहाँ से चेंज कर रही हैं। तो एक तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, मीन दैट कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो हैं उसका फिनोमिना जो है वो हो रहा है। तो इसके साथ स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। अब हम आते हैं जी डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेव्स के रास्ते में थोड़ा सा कोई ऑब्स्टेकल्स जो हैं बेटे रखनी पड़ेंगी। तो वेव्स के रास्ते में हम पहले ना इसकी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें ताकि ये हमें एक प्रोमिनेंट डाइफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिल जाए। तो बंद कीजिए जी स्टूडेंट्स। अब हमने डाइफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए, वाटर वेव्स की डाइफ्रैक्शन को देखने के लिए हमने क्या किया कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको प्लेन वेव्स नज़र आ रही हैं, ये प्लेन वेव्स हैं। इन प्लेन वेव्स के रास्ते में हमने क्या करना है कि दो ऑब्स्टेकल्स लगा देनी है। दो ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनके दरमियान में कुछ डिस्टेंस जो उनसा है वो हमने छोड़ना है, कुछ डिस्टेंस रखना है, और ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली उन वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि अब जो इनका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ से जैसे ही वेव्स इस थोड़े से रास्ते से पास करेंगी तो ये ऑब्स्टेकल्स के
अराउंड ये बेंडिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी होगी। ये यहाँ पे फोकस कीजिएगा अगर आप, तो ये आप देख सकते हैं जी स्क्रीन के ऊपर वेव्स की बेंडिंग हो रही है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ द वेव्स है इसको हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने यहाँ पे डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, वाटर वेव्स जो है उसको भी स्टडी किया, देखा। हाँ जी, तो आज के लेक्चर के अंदर आपने रिपल टैंक जो है इसको जाना, ये काम क्या करता है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और वाटर वेव्स जो हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम रिपल टैंक को यूज़ करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने डिफरेंट इसके पार्ट्स जो हैं वो देखे, उसके बाद आपने इसकी वर्किंग देखी, उसके बाद आपने वाटर वेव्स जो हैं वो वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे ओबे करती हैं या कैसे वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को परफॉर्म करती हैं वो भी आपने देखा। रिफ्लेक्शन भी हो रही है वाटर वेव्स की, रिफ्रैक्शन भी हो रही है। इसी तरह से वाटर वेव्स जो हैं वो हमें डाइफ्रैक्शन का भी एक पैटर्न जो है वो दे रही हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी अंडरस्टैंड होंगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।